गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सो माय नेम इज अमृता मिश्रा एंड टुडेज आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो जो हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। तो आज हम वो टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से करिएगा, आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल होगा। कहाँ से क्या क्या पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेट जो भी वहाँ से पूछे जा सकते हैं, कितने क्वेश्चन बनेंगे, हम वो चीज़ें आपको सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। वो चीज़ें हम बताते हुए जाएंगे, तो उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, तो ये है हमारा इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में हम उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सबसे पहला हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है इस सेशन में। ठीक, तो सबसे पहले हम अपने पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखे अच्छे से। तो देखो, सबसे पहला नेचर एंड फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का हमारा नेचर क्या रहा है और अभी का प्रेजेंट का लेके हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे इंडियन इकोनॉमी का, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक नेचर में क्या क्या इंपॉर्टेंट आएंगे, क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे, हम आपको बताएंगे। देन नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ कि हमारे इंडियन इकोनॉमी, आप जानते हैं कि जो हमारे इंडिया है, इंडिया का मोस्ट ऑफ द जो पर्सन है वो डिपेंड है अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने इनकम के लिए किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, भले ही उनका जीडीपी में पोर्शन अब क्या है, कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल अभी भी एम्प्लॉयड है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमें सारी चीज़ें देखना है। देन हमें देखना है क्या, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी क्या है और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कितने हमारे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, ये भी हमें देखना है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल, सीजनल, ठीक है, और हमारे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं, वो हम देखेंगे। ठीक, फिर हमारा एलपीजी और उनका रिफॉर्म। एलपीजी जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया था, कब आया था, उसमें क्या क्या रिफॉर्म किए गए थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें, और ट्रेड से रिलेटेड क्या क्या रिफॉर्म की गई थी। ठीक है, ये भी चीज़ें हमें डिस्कस करना है। एंड देन प्लानिंग एंड नीति आयोग। ठीक है, प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग आया, कब आया, प्लानिंग कमीशन कब चेंज हुआ, कब आया था, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमें डिस्कस करना है। फिर हमारा क्या है, इंडस्ट्री एंड एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इंडस्ट्री के बारे में, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, और उसके बाद माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है जो। ठीक है, फिर हमें देखना है मनी मार्केट, बैंकिंग, फिनेंशियल मार्केट, क्या क्या रेगुलेटरीज बॉडीज़ है, मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, फिनेंशियल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। मनी मार्केट के क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या क्या फिनेंशियल मार्केट के हमारे क्या क्या हमारे कैपिटल मार्केट से रिलेटेड हमारे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हैं, तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये हमें डिस्कस करना है। देन हमारा क्या है, क्विक फास्ट रिविजन, और हम देखेंगे स्टार्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस। ठीक है, फिर उसके बाद एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि पहला टॉपिक हमारा क्या था, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हम कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हमें क्या डिस्कस करना है, नेचर, एक सेकेंड, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट आपको विजिबल हो अच्छे से। हमें देखना है क्या, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, इंडियन इकोनॉमी का। इंडियन इकोनॉमिक से रिलेटेड हमें क्या देखना है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे ऑफ लिख देते हैं, ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले आप तो जानते हैं कि पहले से भी जो हमारा इंडिया है वो क्या है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, सारे इनकम के लिए भी, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए ही। तो जो हमारे पॉपुलेशन के जो मैक्सिमम पार्ट है वो अपने इनकम के लिए और सारी चीज़ों के लिए किसके ऊपर डिपेंड है,
एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे पहले से, अभी बहुत कम हो रहा है, बट अभी भी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, डिपेंड है एग्रीकल्चर पे ही। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी क्या है हमारा, ठीक। तो व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी, हमें देखना है कि व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी। हम देखने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या है हमारा इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी हमारा क्या है, मिक्स एंड डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है, डेवलप नहीं है, डेवलपिंग है, ठीक। तो इंडियन इकोनॉमी हमारा क्या है, मिक्स्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी है। अब यहाँ पे देखो मिक्स मतलब क्या है, मिक्स मतलब कि जहाँ पे मिक्स हमारे पॉलिसीज़ फॉलो होते हैं, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सेक्टर और जो हमारे प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके हमारे इकोनॉमी को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो मिक्स को हम क्या कहेंगे, जहाँ पे हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके हमारी इकोनॉमी को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे इंडियन इकोनॉमी वो क्या है, मिक्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमी, वेयर बोथ, जहाँ पे वेयर बोथ में कौन, सबसे पहले बोथ में वहाँ पे कौन है, गवर्नमेंट से रिलेटेड यहाँ पे पब्लिक सेक्टर, ठीक, पब्लिक सेक्टर भी, वेयर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पीवीटी लिखे आप लोग समझ जाना, प्राइवेट कंपनीज, ठीक। यहाँ पे कंपनीज मतलब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के हमारा क्या करिए, इकोनॉमी को ऑपरेट करिए, ठीक है। जहाँ पे दोनों गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, यहाँ पे साथ में काम करते हैं, वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक। तो इसमें आपको कुछ समझ में आ गया होगा कुछ हद तक कि हमारे इंडियन इकोनॉमी क्या है। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी हमारा क्या है, मिक्स इकोनॉमी फॉलो करता है। मिक्स इकोनॉमी का मतलब अभी हमने बताया कि जहाँ पे पब्लिक सेक्टर, पब्लिक यानी गवर्नमेंट, ठीक, और प्राइवेट दोनों मिलके क्या काम करती हैं, किसी भी ऑपरेशन में ये दोनों मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया का जो हमारे इंडिया है उसमें गवर्नमेंट का ही रोल है या प्राइवेट सेक्टर का ही रोल ज़्यादा चलता है, नहीं, दोनों मिलकर काम करते हैं इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और डेवलपिंग है, डेवलपिंग का मतलब अभी डेवलपिंग फेज में है, अभी पूरा डेवलप नहीं किया गया है, डेवलपिंग फेज में है, मीन्स हमारे जो टेक्नोलॉजी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी डेवलप कर रहा है, पॉवर्टी पूरा नहीं खत्म हुआ, अभी भी है, बट थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे इंडिया को डेवलपिंग इकोनॉमी कहा जाता है, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों गवर्नमेंट मिलके क्या करते हैं, काम करती हैं या प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, डिसीजन लेती है दोनों मिलके, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, इंडियन इकोनॉमी है। अब इसके बाद हम क्या चलेंगे कि नेचर क्या है हमारा इंडियन इकोनॉमी का। तो कुछ हम नेचर हम आपको बता देते हैं, फिर हम स्लाइड पे चलेंगे आपको लेके डिटेल में चलने के लिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, नेचर डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक। तो सबसे पहले हमने अभी नेचर देखा कि हमारा क्या है, सबसे पहले मिक्स इकोनॉमी फॉलो होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे नेचर में यही आ जाएगा कि मिक्स इकोनॉमी हमारे इंडिया में। अब यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे अभी हमने बताया कि गवर्नमेंट प्लस, ठीक, एक सेकेंड, अभी हमने बताया कि जहाँ पे गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके क्या करती हैं, काम करती हैं या कोई भी डिसीजन लेती हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं कि मिक्स इकोनॉमी। अब जैसे एग्जांपल में अगर हम लें एग्जांपल, तो अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो जैसे कि रेलवे हो गया, ठीक, डिफेंस हो गए, ये
इससे रिलेट ये कौन ऑपरेट करता है, इसको कौन देखता है, इसको देखता है गवर्नमेंट, ठीक, इनको गवर्नमेंट सेक्टर देखता है। वहीं पे हम बात करें कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का, तो हमारे रिलायंस हो गए, ठीक, रिलायंस हो गए, टाटा हो गए। अब इनको कौन ऑपरेट कर रहा है, इनको जो ऑपरेट कर रहे हैं वो कौन है, प्राइवेट सेक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि मिक्स इकोनॉमी है हमारा यहाँ पे, जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिल के साथ में काम करती हैं, ठीक। तो एक हमारा फीचर हो गया। जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा क्या, रिलेटेड टू हमारा नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के, कि ये डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक। दूसरा क्या है, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है। अब हम कैसे मानेंगे कि ये डेवलपिंग है, हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हो रहे हैं, नए नए इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे जो पॉवर्टी हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए, अभी भी एग्जिस्ट करता है बट रिड्यूस हो रहे हैं, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं, ठीक है। इनकम लेवल जो हमारे यहाँ पर पर्सन वो इंक्रीज कर रहा है इंडिया में, तो इसलिए हमारी जो इंडिया है वो डेवलपिंग है। बाकी जो अमेरिका हो गया, ये सब सारे स्टेट्स क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, बट हमारी जो इंडिया है वो क्या है, अभी भी स्टिल डेवलपिंग फेज में है। दैट्स वाई इंडिया इज़ नोन एज डेवलपिंग कंट्री। तो ये एक हमारा क्या इंपॉर्टेंट नेचर है इंडियन इकोनॉमी का, ठीक। फिर इसके बाद लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, आपने ये बार बार सुना होगा कि जो इंडिया का डेमोक्रेसी है वो क्या है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो ये भी आपको याद रखना है इन द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक। फिर फोर्थ जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, फेडरल इकोनॉमी है, ठीक है। फेडरल इकोनॉमी है जहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइवेट होते हैं, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके क्या करती हैं, दोनों मिलके काम करती हैं। जैसे फेडरल, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, फेडरल इकोनॉमी, जहाँ पे क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके क्या करती है, साथ में काम करती हैं। जैसे जो भी हमारे जीएसटी होते हैं वो हाफ डिवाइड होते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जितनी भी होती है वो किसके अंडर में होती हैं, वो होती है हमारे किसके अंडर में, स्टेट्स के अंडर में। बट जो भी हमारे जीएसटी होते हैं वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, सेंट्रल में भी स्टेट में भी, ठीक है। और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ सबसे, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एरियाज होते हैं, वो जो भी डिसीजन इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है एग्रीकल्चर के फील्ड में वो कौन लेता है, तो वो ये सब सारी चीज़ें अंदर के किसके अंडर में होते हैं, स्टेट के अंदर में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जब भी बात जीएसटी की आए, ठीक है, जब भी बात जीएसटी की आए तो ये क्या होता है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसके किसके में, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी, ठीक है। और एग्रीकल्चर, जब भी बात एग्रीकल्चर से रिलेटेड आए तो एग्रीकल्चर को कौन देखता है, स्टेट के अंदर में हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे डिसीजन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड डिसीजंस टेकन बाय किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। अब मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी क्या होता है, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, जो हमारा इंडिया है वो क्या है, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। यहाँ पे हमने कितने कैरेक्टरिस्टिक थे, 4, ठीक, 5। तो जो फिफ्थ हमारे नेचर है वो क्या है, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। अब कैसे इंडिया मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, कि जो भी हमारे प्राइसेस डिसाइड होते हैं किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो भी हमारे प्राइस डिटर्मिनेशन होता है किसी भी प्रोडक्ट का, वो किसके बेसिस पे होता है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, ठीक है। जो भी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का कंडीशन होगा उसके बेसिस पे जो भी हमारे प्राइसेस होते हैं प्रोडक्ट के वो डिसाइड होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी हमारे इंडिया के जो मार्केट है वो क्या है, मार्केट ओरिएंटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, प्राइस की बात है यहाँ पे, कि जो यहाँ पे प्राइसेस जो मोस्टली डिसाइड होते हैं, मोस्टली जो प्रोडक्ट के प्राइसेस होते हैं, तो प्राइसेस आर मोस्टली डिसाइड बाय डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। प्राइसेस आर मोस्टली डिसाइडेड ऑन द
basis of demand and supply condition of the मार्केट। ठीक है, तो ये भी हमारा एक फीचर हो गया इम्पॉर्टेंट, किससे रिलेटेड, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, कि जो भी प्राइसेस होते हैं प्रोडक्ट के वो किसके बेसिस पे डिसाइडेड होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। ठीक, देन नेक्स्ट आता है हमारा क्या, लिबरलाइज इकोनॉमी। जो सिक्स्थ हमारा नेचर वो क्या है, लिबरलाइज्ड इकोनॉमी है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1991 में आया था हमारा लिबरलाइजेशन, जो भी हमारा हुआ था इंडिया का। ठीक है, तो सिंस जो हमारे 1991 से इंडिया क्या, जो इंडिया में किसी भी, जो हमारे इंडिया में जो भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ठीक है, गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है, ठीक है, वो क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। तो उसी को हम क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स क्या होता है, किसी भी सेक्टर में गवर्नमेंट का जो हमारा इंटरफेरेंस है वो कम करना। ठीक है, तो ये कब से कम हुआ, ये याद रखना है आपको, जब 1991 से। ठीक है, सिंस 1991 गवर्नमेंट इंटरफेरेंस गेट रिड्यूस। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, कि हमारी ये क्या है, लिबरलाइज्ड इकोनॉमी है। ठीक, और जब भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रिड्यूस हुआ, तो हमारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़े, फॉरेन की कंट्रियाँ बहुत आके यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई, हम इंपोर्ट भी करना क्या कर दिए, स्टार्ट कर लिए, मीन्स इंक्रीज हो गया। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हमारा इंक्रीज हुआ है यहाँ से, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यहीं से हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ आपको 3 फुल फॉर्म याद रखना है। क्या क्या है वो फुल फॉर्म, LPG। ठीक, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड देन ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये 3 आपको टर्म याद रखना है यहाँ पे, फुल फॉर्म। कब आया था ये तीनों, 1991 में। कब आया था, 1991 में। ठीक है, जिसको कि हम LPG पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको चीज़ें पहले याद रखना है। ये जो हमारी चीज़ें थी वो क्या थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, किससे रिलेटेड, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब हम स्लाइड पे भी चलते हैं कि स्लाइड पे क्या है। तो नेचर यहाँ पे देख लेते हैं पहले। देखो, तो नेचर में यहाँ पे क्या है, मिक्स इकोनॉमी। तो मिक्स इकोनॉमी में हमने बताया कि मिक्स इकोनॉमी क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, नेचर एंड फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हमें डिस्कस करना है। तो इंडिया क्या है, डेवलपिंग और मिक्स इकोनॉमी में। हमने बोला कि इंडिया क्या है, डेवलपिंग है। क्यों, क्योंकि वो अभी डेवलप फेज में है, और ये मिक्स इकोनॉमी में है। मिक्स इकोनॉमी में जहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों मिल के काम करते हैं, एंड एमंग द मोस्ट पॉपुलर एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और इंडिया क्या है, बहुत सारे डेवलपिंग इकोनॉमी में, बट सारे डेवलपिंग इकोनॉमी में जो हमारे इंडिया है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ इनका हो रहा है, फास्टेस्ट ग्रोथ जिसको कि हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, इंडियन इकोनॉमी। अब देखो, अब हमको इसका क्या जानना है, फीचर जानना है। तो फीचर क्या है, मिक्स इकोनॉमी है हमारा इंडिया। तो फीचर है मिक्स इकोनॉमी, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। डेवलपिंग इकोनॉमी भी है। डेवलपिंग इकोनॉमी का साइन क्यों, क्योंकि अभी हमारा लो पर कैपिटा इनकम है। तो हम हमेशा जो भी हमारे जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और अभी भी जॉबलेस प्रेशर है, मीन्स अभी भी बहुत लोग अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो इस वजह से डेवलपिंग फेज में है। जब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो हमारा भी कंट्री बाकी देशों की तरह डेवलप हो जाएगा। ठीक, अब देखो सेक्टर्स, कितने सेक्टर्स हैं हमारे इंडिया में इकोनॉमी में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। चलो हम सेक्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं। ठीक है, तो कितने सेक्टर हैं इंडिया में, अगर हम बात करें सेक्टर्स की, ठीक, 3 सेक्टर्स हैं। सबसे पहले हमारे प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं, देन होते हैं हमारे क्या, सेकेंडरी सेक्टर्स, देन आते हैं हमारे क्या, टर्सरी सेक्टर्स।
ठीक। प्राइमरी सेक्टर्स जो कोई भी हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कहाँ से, नेचुरल सोर्सेज से। तो देखो प्राइमरी मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्जाम्पल प्राइमरी जो हमारे प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो आपसे पूछ सकता है कि क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर हम कह सकते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल तरीके से अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, इंडस्ट्रीज हम कह सकते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी प्राइमरी सेक्टर से जो भी रिसोर्सेज आते हैं उसको यूज करके हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, तब हम जाके सेकेंडरी सेक्टर में जाके हम क्या करते हैं, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं। देन आता है हमारा क्या, टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर्स को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, सर्विस सेक्टर्स भी बोलते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब जो भी यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है हम यहाँ पे सेल करते हैं। टर्सरी सेक्टर में जो भी सर्विसेज होती है, लाइक इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, वेयर हाउसेस सर्विसेज हो गया, इंश्योरेंस हो गया। तो ये सारे जो भी सर्विसेज हैं हम यूज करते हैं, क्यों, ताकि हम अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो कंज्यूमर तक पहुँचा सके। विद द हेल्प ऑफ टर्सरी सेक्टर्स हम गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, अपने कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं। तो ये हमारे 3 सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी में, ठीक। अब सेक्टर्स हमने देख लिए, ठीक। अब आता है हमारा टर्सरी सेक्टर्स। अब देखो हमारे सबसे हम तो मानते हैं ये एक फीचर है हमारे इंडियन इकोनॉमी का कि मोस्ट ऑफ द जो हमारे पर्सन है वो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से अभी भी किसके ऊपर डिपेंड है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। बट यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं जीडीपी को जो कंट्रीब्यूट करता है वो सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख लेना कितने शेयर ऑफ जीडीपी है। प्राइमरी सेक्टर लाइक हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी का, ठीक है, यहाँ पे हम दे देते हैं आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स टू द जीडीपी, ठीक। ये चीज़ें आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर का, सबसे पहले लिख ही लेते हैं एग्रीकल्चर, फिर आता हमारा इंडस्ट्री, देन आता हमारा सर्विसेज, ठीक है। तो हम बात करें अगर एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर का जो हमारा कितना है 25 से लेकर 30% तक कंट्रीब्यूशन है, 25% से लेके 30% तक क्या है कंट्रीब्यूशन है इनका जीडीपी में। और अगर हम बात करें किसका, इंडस्ट्री का, तो इंडस्ट्री का हमारा क्या है, इंडस्ट्री का हमारा 40 to 50%, ठीक। और यहाँ पे सर्विसेज में 55 to 60%, ठीक। एक बार हम इसको देख भी लेते हैं कि रिसेंट का क्या है, ठीक है। एक बार हम आपको देख लेते हैं रिसेंट का क्या है, सो दैट आपको डेटा क्लियर रहे। सर्विसेज सेक्टर जो है हमारा ये क्या 55 से 60% तक कंट्रीब्यूशन देता है, ये सही है। इंडस्ट्री हमारा 27% तक देता है, ठीक है। और एग्रीकल्चर हमारा क्या है 80% तक देता है। और जो हमारा सर्विसेज सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है 55%, ठीक। बाकी और जो इंडस्ट्री हमारा 27% करता है, तो ये पूरा मिला के हमारा 100% हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन, ये आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। एक बार कंफर्म हो जाता है तो सही है, रिसेंट डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमने ये देख लिया 3 सेक्टर्स हैं। टर्सरी सेक्टर्स मीन सर्विस सेक्टर
गिव लार्जेस्ट शेयर टू द जीडीपी, ये भी हमने बता दिया। अब चैलेंजेस क्या है इंडियन इकोनॉमी में, क्यों डेवलपिंग में है अभी डेवलप नहीं है? पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इनइक्वालिटी मीन्स यहाँ पे क्या है, जो इनइक्वालिटी मीन्स जो हमारा इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, जहाँ पे जो बहुत अमीर हैं, जो बहुत ज़्यादा रिच पर्सन है वो रिच होते जाते हैं और जो पुअर हैं वो पुअर ही होते जाते हैं, ठीक है। तो अनइक्वालिटी ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्फ्लेशन महंगाई बहुत ज़्यादा है इकोनॉमी में, और रीजनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये है क्या नेचर एंड फीचर्स हम देख लें इंडियन इकोनॉमी का, ठीक। प्राइमरी सेक्टर्स जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, टर्सरी सेक्टर जो हमारी क्या है उस किससे रिलेटेड है, सर्विसेज सेक्टर से रिलेटेड है, ये तो हमने देख लिया, ठीक। तो ये सारे आज किससे रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब इकोनॉमिक प्लानिंग 5 ईयर प्लान और नीति आयोग हम इसको क्या देखेंगे, कल देखेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे क्या कि कब इंडियन इकोनॉमी जो प्लान को इंडिया जो हमारे प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग कब अडॉप्ट किया गया था, और जो 5 ईयर प्लान है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से जहाँ से पूछे जाते हैं बस उतना ही चीज़ें डिस्कस करना है, डीप में नहीं जाना है, ठीक है। तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आज इतना ही, ठीक। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगा इससे रिलेटेड अब हम कल डिस्कस करेंगे। तो रोज़ क्लासेस को अटेंड करना, सब लोग कल से लाइव क्लासेस होंगी तो क्लासेस को अटेंड करिएगा सब लोग, और इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसको ज़रूर से याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में वो 100% श्योर आएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।